नॉलेज की अंतर्गत हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में जिस तरह से एक राष्ट्रपति का पद होता है, उसी तरह से हमारे भारत देश में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। यह आर्टिकल 63 के अंतर्गत बताया गया है। राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति पद भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है और यह पद अमेरिका के संविधान या हम कह सकते हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की तर्ज पर लिया गया है। इसके बाद में आर्टिकल 64 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक स्थितियों के कारण रिक्त है, यानी कि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, तो उस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में अपनी भूमिका अदा करेगा। फिर बात आती है आर्टिकल 66 के बारे में। तो 66 इसके दो पार्ट में है, 66(1), 66(2). तो 66(1) में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। फिर आता है 66(b) के अंतर्गत यानी कि 2 के अंतर्गत, उसमें उपराष्ट्रपति की योग्यता और उसकी पात्रता का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? हाँ, 5 वर्ष के लिए होता है। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 67 में बताया गया है तथा अनुच्छेद 69 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है जब अपनी शपथ ग्रहण करता है, किसके समक्ष करता है? यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और ये आर्टिकल कौन सा कहता है? 69। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 69 आर्टिकल के अंतर्गत। उसके बाद में बहुत ही अच्छा एक तथ्य है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर रिक्त हैं, यानी कि दोनों अपने पद पर आसीन नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो उस पद का निर्वहन करते हैं। किस स्थिति में? जब उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति भी अपने पद पर उपस्थित नहीं है तब। और यह भी साथ में जान लीजिएगा, अगर दुर्भाग्यवश मान लो मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश उस पद का निर्वहन करता है। ठीक ना? फिर इसकी योग्यता के अंतर्गत एक बहुत अच्छा तथ्य है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो वो कितनी है? 35 ईयर, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, वो भारत का नागरिक हो। कुछ इस योग्यताओं का वर्णन है जो विस्तृत जानकारी हम कक्षा में प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हाल ही में आपको एक हिंदी वर्णमाला से संबंधित एक पॉइंट है, उसका ध्यान रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में अभी एक नया वर्ण जोड़ा गया है। ठीक है, तो हाल ही में हिंदी निदेशालय समिति के द्वारा प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी की अध्यक्षता में 22 अगस्त 2024 को हिंदी वर्णमाला में संशोधन करते हुए एक वर्ण की वृद्धि की गई है और उस वर्ण को हम विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, पहले हमारे हिंदी वर्णमाला में लेटर कितने थे बच्चे? हाँ, 52 कितने होते थे? लेकिन अब एक वर्ण बढ़ जाने से यानी कि विशिष्ट व्यंजन की
वृद्धि हो जाने से उसमें अब 53 वर्णों का प्रावधान हो गया है। ठीक है, और उस वर्ण को हम पढ़ेंगे क्या, है नहीं, उस वर्ण को हम क्या पढ़ते हैं, लहा पढ़ते हैं। लहा क्या पढ़ते हैं, लहा पढ़ते हैं। और इसका जो उच्चारण स्थान है बच्चों वो मूर्धन्य है। जिस तरह से जब व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसमें एक टा वर्ण होता है ना, तो वो मूर्धन्य सारे व्यंजन होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, तो उसको भी मूर्धन्य व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है और उसको विशिष्ट व्यंजन का दर्जा प्रदान किया गया है। और इस वर्ण का जो इससे प्रयोग है हमारी जैसे देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाली मराठी भाषाओं में किया जाता है, और भारत की कुछ भाषाओं जैसे तेलुगु में, मलयालम में, ठीक है, और कुछ बोलियों में जैसे कि आपका हरियाणवी है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, इन सभी भाषा और बोलियों में इस वर्ण का प्रयोग करते हैं। बाकी विस्तृत जानकारी हम आपको नोटिस बोर्ड पे इसको चस्पा कर दिया जाएगा, वहां से प्राप्त कर लेंगे।